तो आज मैं आपको कोट कॉलर बताने वाली हूँ। तो ये कोट कॉलर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। यहाँ पर हमारे बटन लगेंगे नीचे की साइड और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे आएगी। तो इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया हुआ है जो बिल्कुल 2 पार्ट है, हमारा जुड़ा हुआ नहीं है कहीं से भी। तो 2 इंच मैंने आगे की तरफ एक लाइन लगाई है और 6 इंच मैंने ऊपर की साइड में छोड़ा हुआ है। तो ये 2 हमने निशान लगाए हैं और ये हमारा बैक पार्ट है। जो बैक पार्ट है वो सेंटर से हमारा बंद है, एक डबल फोल्ड में है। यहाँ पर हमने शोल्डर जो है वो 8 इंच का लिया है, 1 इंच हमने ज़्यादा लेना है और 3.5 इंच पे मैंने चौड़ाई लगाई है, 1 इंच का हमने डीप रखना है। जैसे हम नॉर्मल गला रखते हैं कॉलर वाले गले में, वैसे ही हमने 1 इंच की डीपनेस रखी है, चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच रखी है। अब ये जो बैक पार्ट है उसको हमने जो 2 इंच वाला हमने निशान लगाया है ना, उसके ऊपर रखेंगे और 6 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा है फ्रंट पार्ट में। और सेम जैसे हमने गला ड्रॉ किया था बैक पार्ट का, उसको हमने पूरा इसको ड्रॉ कर लेना है। केवल आगे वाला पार्ट जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है 2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए। इसको हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पर। और ये आर्म होल जो है वो भी फ्रंट पार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ऊपर वाला जो है वो 6 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब जहाँ पे 3.5 इंच का निशान है वहाँ से इंच टेप रखेंगे और बिल्कुल तिरछा हमने लेना है, 14 इंच पे निशान लगाया है। तो ये एक तिरछी लाइन हमारी आएगी, पूरी हमने इसको ड्रॉ कर लेना है सीधा सीधा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है ऐसे। और बिल्कुल इसी की सेध में हमने, इसी के सामने हमने इंच टेप ऐसे रखना है स्केल और ऊपर तक इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे ये तिरछी लाइन बनी हुई है ना, वैसे ही ऊपर तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये गोलाई है गले की हमारी 3.5 इंच वाली, ये वाली, इसको पूरा हमने मेज़र करना है। तो ये 4 इंच का आता है, 4 इंच पे ऊपर हमने निशान लगा देना है, जो लाइन हमने ऊपर की साइड निकाल दी थी यहाँ पर। और बिल्कुल इसके सामने भी 4 इंच का एक निशान लगाना है। यहाँ पर जो निशान लगने हैं वो अगर आपके पास एल शेप का स्केल है तो उससे लगाना। यहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर भी, और ये निशान जो है वो इस तरीके से मिला देंगे। ये निशान जो है, जो पहले वाली लाइन लगाई थी ना हमने 14 इंच की, उसके बिल्कुल सामने आएगा। दोनों का गैप जो है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए ऐसे, ठीक। तो ये निशान हमारे लग गए हैं। अब यहाँ पर हमने कॉलर को ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हल्का सा गोलाई में शेप लगाते हुए जाएंगे, नीचे हमने कॉर्नर बना देना है इसका। इस तरीके से इसको पूरा ड्रॉ कर लेना है, ठीक। अब हमने 11 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ पर एक कट रखेंगे और एक 1.5 इंच का कट रखना है। 11 इंच पे निशान लगाया, फिर 1.5 इंच पे, और इसका जो कट की डीपनेस है वो 1 इंच की ली हुई है, 1.25 इंच की भी आप ले सकते हो। इस तरीके से ये कट जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने कटिंग करनी है। तो जैसे जैसे हमने ये ड्रॉ किया है वैसे वैसे इसको कट कर देते हैं ऐसे ऐसे। तो ये हमारे आगे के दोनों पार्ट आ गए हैं। इनको जब बनाएंगे तो ये इस तरीके से आने वाले हैं। ऊपर का जो हमने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है वो पीछे की साइड पे ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार है। अब इसको हमने फिनिशिंग भी देनी है। तो इसके लिए मैंने ये 2 एक्स्ट्रा पीस लिए हैं कपड़े के, डबल फोल्ड में है, क्योंकि दोनों पार्ट के लिए चाहिए। आगे के जो 2 पल्ले हैं उनके लिए हमें 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो दोनों के ऊपर हमने इस तरीके से रखना है और इसके हिसाब से इनको हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ऐसे। तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने यहाँ पर अटैच करना है ना कपड़ा, उसके एक साइड पे हमने पेपर पेस्टिंग जो है वो पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर इन दोनों फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग जो है वो पेस्ट कर लेनी है। पेस्टिंग पेस्ट करने के बाद हमने इनको इस कुर्ती के जो आगे वाले हमने पैटर्न कट किया है ना, वहाँ पे लगाना है, ठीक। तो जो जहाँ पे मैं अभी अटैच कर रही हूँ, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो उल्टी साइड है, ठीक है। जो नीचे वाली है वो सीधी साइड है। अंदर वाली साइड जो है वो दोनों की सीधी है। जब हम इसको पलटेंगे तो ये उल्टी साइड चला जाएगा। इस तरीके से पहले इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। कुर्ती की जो नीचे वाली साइड है वो सीधी आएगी, ऊपर वाली जहाँ पे सिलाई लग रही है वो उल्टी साइड है, ओके।
तो इसको स्टिच करने के बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को। तो दोनों साइड हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेनी है, ऐसे। इसको भी स्टिच कर लेते हैं दूसरी साइड को। अब इसको स्टिच करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देना है। और यहाँ पर हमने ये, क्योंकि ये थोड़ी सी गोलाई में है, तो हमने हल्के हल्के से कट भी लगाने हैं। जो वी बना है उसमें डीप कट लगाना है। अब इसको सीधा कर लेंगे, तो अंदर की साइड जो सीधी है वो हमारी ऊपर की साइड पे आ जाएगी, सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है उसको कट करने के बाद इसको इस तरीके से पलटेंगे। तो अब ये साइड जो है वो हमारी सीधी आ जाएगी, ये वाली, ऐसे। तो जब हमारी कॉलर बन जाएगी और हम इसको पलटेंगे तो अंदर भी हमारी फिनिशिंग आएगी, ठीक। तो अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाया था ना, उसको बिल्कुल हिसाब से कट करना है, सिलाई का मार्जिन रखते हुए। ऊपर की साइड हम बिल्कुल बराबर कट सकते हैं, और जो साइड है वहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन रखना है, यहाँ पर, ऐसे, ठीक। और बिल्कुल इसके ही आगे हमने इसको पूरा कंप्लीट कट करना है, ऐसे। और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है नीचे तक। फोल्ड करके आप इसको तुरपाई भी कर सकते हो, तो हमारी बैक पार्ट पे भी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, ऐसे। दूसरी साइड से भी हम इसको कट कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने बैक पार्ट लेना है और उसमें हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो ये इस तरीके से आने वाला है। ये ऊपर जो बढ़ा हुआ है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और शोल्डर को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, इसको अटैच करेंगे, ठीक। और जो ये बुकरम वाला पीस हमने एक्स्ट्रा लगाया था ना, उसको हमने अलग रखना है, जैसे अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे इसको हमने यहाँ तक स्टिच करना है, शोल्डर को। आगे जो ऊपर की साइड बढ़ा हुआ है उसको स्टिच नहीं करना है अभी, सिर्फ शोल्डर तक ही, यहीं तक हमने स्टिच करना है। तो एक साइड हो गई। अब दूसरी साइड भी हमने यहीं तक स्टिच करनी है, ऐसे। यहाँ से स्टिच करना है इसको। बस ये शोल्डर मैंने अटैच किए हैं सिर्फ, ठीक, ऐसे। अब इसको ऐसे करके हमने स्टिच करना है। तो ऐसे स्टिच करने के लिए क्या करेंगे, शोल्डर ये अटैच किया था ना, उसके आगे हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटाया हुआ है, और जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसको यहाँ पर स्टिच करना है, ऐसे। एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसके ऊपर पेस्टिंग भी लगी हुई थी, उसके साइड में मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई हटा लेनी है। यहीं पर जो सेंटर है उससे थोड़ा सा 2 पैर पीछे ही मैंने सिलाई निकाल दी है, और सेंटर को हम टैप करेंगे तो सेंटर का जो निशान है वो हमारी कॉलर पे भी आ जाएगा। तो दूसरी साइड से भी हम इसको स्टिच कर लेते हैं पहले, ऐसे। जो शोल्डर की स्टिच हमने छोड़ी थी ना, वहीं से स्टार्ट करनी है, और जो बैक वाला गला है वहाँ पे हमने इसको लेके जाना है। अब ये सेंटर है, सेंटर पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, निशान लगाया था, तो वो निशान हमारा कॉलर पे भी आ जाएगा, और इस कॉलर को ऐसे हमने अटैच करना है, ठीक। जो हमारा एक्स्ट्रा पीस लगाया था ना वो भी है यहाँ पर, और जो मेन फैब्रिक का है वो भी है। तो इनको ओपन करना है और इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा कट कर देंगे, और जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी थी उसको हमने कंप्लीट करना है गले के सेंटर पे, यहाँ पर। वो जहाँ पे हमने शोल्डर की सिलाई लगाई थी ना, वहाँ पे हल्के हल्के से कट लगाने हैं यहाँ पर, और इसको हमने ऐसे कंप्लीट करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना हमारा, जो कॉलर पे लगाया था, उसको हमने गले के ऊपर इस तरीके से स्टिच करना है। तो गले में उल्टी साइड पे भी फिनिशिंग आ जाएगी, ऐसे। अब ये कॉलर लगभग हमारी पूरी तरह से तैयार है। अब इसको आगे की तरफ, अब जब इसको सेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आने वाली है। ऐसे रखेंगे इसको पलटेंगे पीछे की साइड को बैक पार्ट में, और आगे की भी हमने इसको ऐसे पलटना है, ऐसे, ठीक। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसे आएगी, बैक पार्ट की ये रही, और आगे की ये कुछ ऐसे आने वाली है। और आगे हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आएगा, और उसमें हमने बटन लगाने हैं, बटन लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉलर आपको कैसी लगी?
और बनाना बहुत ही आसान है। कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।